हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 मूल शंकर का त्याग और गृह त्याग और गुरु दक्षिणा। तो मूल शंकर कौन थे? प्यारे बच्चों, मूल शंकर स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम था। पहले उनका नाम मूल शंकर था, फिर शुद्ध चैतन्य पड़ा, फिर उसके बाद उनका नाम स्वामी दयानंद जी पड़ा। तो ये कैसे पड़ा, उनके जीवन की क्या घटनाएं रही हैं, वो कहाँ कहाँ गए, कैसे वो स्वामी दयानंद जी बने, यह इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, मैं आपको संक्षिप्त में समझा देती हूँ। इस वीडियो में लेसन आप 2 बार खुद रीड करेंगे। तो ये शिव बचपन में जब वह एक बार शिवरात्रि के दिन शिव पिंडी पर चढ़े हुए चढ़ावे को एक चूहे को खाते देख, तो उनका मन जो था वो मूर्ति पूजा से हट गया और उन्हें लगा इन मूर्तियों में कोई भगवान नहीं है। और इस चीज़ का समाधान पाने के लिए वे पढ़ाई करने लगे। लेकिन पढ़ाई करते करते जब उनके बहन और उनके चाचा की मृत्यु हो गई, तो वे यह सोचने लगे कि मृत्यु के बाद इंसान कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है, क्या एक और जन्म होता है या नहीं होता है। इस तरह के कई सारे प्रश्न उनके मन में उठने लगे और इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद जब मूल शंकर की आयु 22 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपना घर छोड़ा और उन्होंने अपना नाम शुद्ध चैतन्य रख लिया। एक सच्चे गुरु की खोज में निकल पड़े। उन्होंने अपने सारे आभूषण और रेशमी वस्त्र, आभूषण मतलब गहने और रेशमी वस्त्र जो थे वो साधुओं में बांट दिए। एक सच्चे साधु को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी उनकी खोज में गए और उनको ढूंढ निकाला और उनको साधु के वेश में देखकर उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने उनके पिताजी ने उनके कपड़े फाड़ दिए, करमंडल जो था वो तोड़ दिया और उनको घर ले आए और उनके ऊपर सिपाहियों का पहरा लगा दिया ताकि वो कहीं जा ना पाए। लेकिन रात के 3 बजे जब सिपाही सो गए थे, तब वे अपने घर से भाग गए और एक घने पेड़ के पत्तों में छुप गए। जब सिपाही उन्हें ढूंढ नहीं पाए, वे वापस चले गए। तो क्या हुआ बच्चों, वहाँ से उन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू की और वे वहाँ से कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर चले गए। नर्मदा नदी के तट पर जाकर क्या हुआ, वहाँ पे 3 साल तक 8 साल तक वहाँ नर्मदा नदी के किनारे घूमते रहे ज्ञान पाने के लिए। वहाँ उन्हें स्वामी पूर्णानंद जी मिले। स्वामी पूर्णानंद जी ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। वह एक ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी होते हुए क्या था कि वे भिक्षा नहीं मांग सकते थे और स्वयं खाना बनाने में उनका बहुत सारा समय नष्ट हो जाता था, ध्यान लगाने में उनको समय नहीं लगता था और भिक्षा वो मांग नहीं सकते थे। तो इसलिए वे सन्यासी बन गए। अब सन्यासी बन के वह पके हुए भोजन की भिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी बन गए थे। तो नर्मदा तट से के बाद उन्होंने बहुत से स्थानों का विज़िट किया। बहुत से स्थानों में वे गए, घूमे। तो उन स्थानों में जैसे हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, भीम गुफा गए, त्रियोगी नारायण आदि अनेक स्थानों पर गए और वह उन्होंने एक मठ के ग्रुप में चले गए। तो मठ के लोग जो थे वह उन्हें मठ का जो था उत्तराधिकारी होता है। मठों की जो सारी संपत्ति थी उसे स्वामी दयानंद जी को देना चाहते थे। तो तब उसका नाम शुद्ध चैतन्य, तो उसको वो सारी संपत्ति देना चाहते थे। लेकिन स्वामी दयानंद जी ने कहा कि जितनी पूरी संपत्ति इस मठ में नहीं है, इस ग्रुप में नहीं, इस मठों के ग्रुप में नहीं है, जितनी संपत्ति मेरे पिता के पास है। लेकिन जब मैं अपनी पिता की संपत्ति को लात मार सकता हूँ, तो ये जो मठ की संपत्ति है ये मुझे क्या लोभ देगी। तो इसलिए वहाँ से वे जोशी मठ और बद्री नारायण गए। वहाँ से वे चले गए और कई स्थानों पर घूमे। पर वहाँ से वे चले गए, कई स्थानों पर भ्रमण किया, उन्होंने ज्ञान लिया, ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन एक बार वह गंगा में उन्होंने जो पुस्तकें पढ़ी थी उस ज्ञान के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, गंगा में बहते हुए एक शव को निकाला और उसका अध्ययन किया, निशोध किया, उसको रिसर्च किया उसके ऊपर। पर जो उन्होंने पढ़ा था वह ज्ञान जो था शव की नाड़ियों में वैसा नहीं था जैसा उन्होंने उन पुस्तकों में पढ़ा था। तो इसलिए उन्होंने वह पुस्तकें
गंगा में बहा दी। तो ये पुस्तक कौन थी? यहाँ पे आपके साफ लिखा हुआ, शव की नाड़ियों का मेल ना देखकर हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका तथा इस प्रकार की कई किताबों को उन्होंने गंगा में बहा दिया और वे सच्चे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सच्चे ज्ञान की खोज में निकलने के उन्हें एक गुरु की आवश्यकता थी। तो वह इस तरह से घूमते घूमते लास्ट में कहाँ पहुँच गए? अपने एक स्वामी विरजानंद जी के पास पहुँच गए, जो आँखों से अंधे थे। तो उनका द्वार खटखटाए जाने पर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने द्वार खटखटाया तो स्वामी जी अंदर से कहते, स्वामी विरजानंद जी ने कहा कौन है? तो स्वामी दयानंद जी कहते, यही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ और मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं। तो स्वामी विरजानंद जी को लगा कि आज मुझे एक सच्चा शिष्य मिल गया है। तो इस प्रकार उन्होंने 3 साल तक स्वामी विरजानंद जी से शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब गुरु दक्षिणा में 1 सेर लौंग लेके गए, 1 सेर लौंग मतलब 100 ग्राम लौंग जब स्वामी जी उनको देने के लिए गए तो उन्होंने 1 सेर लौंग, जो उनकी बहुत प्रिय वस्तु थी, उसको लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने उनका सारा जीवन मांगा गुरु दक्षिणा में और कहा कि तुम समाज में से बुराइयों को, कुरीतियों को, पाखंडों को, जो गलत धारणाएं हैं, गलत सोच है समाज में, उसको दूर करो और वेदों के ज्ञान का प्रचार करो। तो स्वामी दयानंद जी ने क्या किया? ऐसे ही अपना सारा जीवन अपने गुरु जी को अर्पित कर दिया और समाज सेवा में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बारे में बच्चों अगली कक्षा में पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या योगदान दिए थे, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए लगा दिया था। नाउ चिल्ड्रन, यू रीड दिस चैप्टर योर ओन सेल्फ, ट्राई टू रीड इट 2-3 times, then you will able to understand it, and next time I will send you question answers. Thank you.